हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम रिबन से ये खूबसूरत फ्लावर बनाने वाले हैं। आप इसे बेबी फ्रॉक में पैच के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या फिर हेयर बैंड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये ऑरेंज रिबन मैंने लंबाई में लगभग 20 सेंटीमीटर काटे हैं। ये देखिए 20 सेंटीमीटर के मैंने 2 रिबन कट किए हैं। ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं और इसे मैं पहले इस तरह से हाफ़ करूँगी और हाफ़ करने के बाद इस तरह से घुमाऊंगी और हाफ़ तक मेरा ये जो मैंने फोल्ड किया है ये आना चाहिए और दूसरा भी इसके ऊपर रखते हुए मैं इस तरह से रख लूँगी। और सिलने के लिए मैंने निडल में 4 फोल्ड धागा डाला है और अब मैं इसे सिलूँगी। तो यहाँ से ले जाते हुए ये छोटे छोटे टांके यहाँ पे लेने पड़ेंगे हमें। ये देखिए इस तरह से सिल दिया है। अब दूसरे वाले को भी इसी तरह से करेंगे। गाइज़, अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं और अगर लेडी वेयर कोई भी सूट, बेबी फ्रॉक से रिलेटेड कुछ भी या फिर जेंट्स कपड़े से भी कुछ भी रिलेटेड अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब देखिए इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी सिल रहे हैं और आगे तक हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। तो ये सिलाई करने के बाद हम इसे जब स्ट्रेच करेंगे इस तरह से खींच लेंगे तो देखिए तितली जैसे शेप आएगा और यहाँ पे हम इसे घुमाते हुए धागे को इसे पक्का कर देंगे। ये देखिए और बैक साइड पे हम इसके गांठ लगा देंगे ताकि ये खुले नहीं। ये पैच मैं अपनी फ़्रॉक पे बनाने के लिए लगा रही हूँ। तो अगर आप वो फ़्रॉक की स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए मैंने ये फ्लावर बना लिया है। अब ये छोटे वाले जो मैंने वाइट वाले कट किए हैं इनकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है और पहले देखिए हाफ से मैंने इसे इस तरह से मोड़ा और फिर इसे इस तरह से मोड़ा। ये ट्रायंगल की शेप में आया है और यहाँ पे मैं सुई से स्टिच कर दूँगी इसे और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से। ध्यान रखेंगे कि जहाँ से हमारा खुली साइड आया है वहीं दूसरी तरफ भी हमारा खुला आना चाहिए। यहाँ से खुला है और बाकी की 3 साइड से बिल्कुल बंद आएगा। तो अब मैं सुई लूँगी और एक कोने से जो बंद वाली साइड है वहाँ से इस तरह से छोटे छोटे टांके लगाते हुए दूसरे कोने तक जाऊँगी और फिर दूसरे कोने से इस कोने तक आएंगे। ये देखिए 2 ही कोनों पे हमें यहाँ पे टांके लगाने हैं और एक इस तरह से खुला रहेगा और यहाँ पे मैं इस तरह से स्ट्रेच करूँगी तो ये हमारा फूल की एक पत्ती के जैसा आएगा। अब दूसरे वाले को भी बिल्कुल इसी तरह से ये त्रिकोना बना के फिर यहाँ पे सुई लगा देंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे भी मैंने सुई लगा दी है। अब मैं इसे भी उसी तरह से सिलूँगी, जो बंद वाली साइड है वहाँ से सिलते हुए दूसरे कोने तक और फिर दूसरे कोने से तीसरे कोने तक। ये देखिए यहाँ से तक भी सिल दिया है। अब मैं यहाँ पे इसे भी टाइट कर लूँगी। ये देखिए हमारा कुछ फ्लावर जैसा बन रहा है, फूल की पत्तियों के जैसा ये आ रहा है। अब बाकी के 2 को भी इसी तरह से कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे सिल दिया है और हमारा फूल कुछ इस तरह से बन के तैयार आया है। अब मैं इस पे टांके लगाऊंगी और इसे गोलाई की शेप में लाने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे मैं 2-3 टांकों से इसे स्टिच करूंगी और गांठ भी लगाती जाऊंगी। तो ये देखिए हमारा फ्लावर ये बन के तैयार है। अब मैंने यहाँ पे मोमबत्ती ली है, आप चाहें तो लाइटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हम पत्ती बना रहे हैं फूल की पत्ती, इसे थोड़ा सा जला के फिर यहाँ पे हम इसे पत्ती की शेप देने की कोशिश करेंगे। तो इसे इस तरह से हल्का हल्का जला के हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये हमारी शेप आ जाएगी।
मैंने यहाँ पे फूल की 4 ही पत्तियाँ बनाई हैं। अगर आप चाहें तो 5 या फिर 6, जितना आप चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। तो ये देखिए मेरा फ्लावर बनके तैयार है। आप देख सकते हैं पत्तियाँ इसकी कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब मैं इस फूल को इसके ऊपर रख के स्टिच कर लूँगी। तो इस तरह से नीडल नीचे की तरफ ले जाके मैं नीचे की तरफ गांठ लगा दूँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे गांठ लगा दी है और मेरा फूल इस तरह से बना है। अब आप यहाँ पे गम की हेल्प से या फिर फेविस्टिक कुछ भी आप यूज़ कीजिए और बीच में अगर आपके पास कोई स्टोन पड़ा है तो आप वो लगा दीजिए। तो इसी तरह से मेरा फ्लावर बनके तैयार है। मैंने यहाँ पे 2 फ्लावर बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप इन फ्लावर्स को अपनी मर्ज़ी से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।